हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब तक हम इस सीरीज में ना दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसमें हमने जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं और तैयारी को अपनी को मजबूत करें। तो चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें ना सबसे पहले साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हैं, इस सीट में है। देखिए, इसमें चलते हैं पहला क्वेश्चंस। और पहले क्वेश्चंस को जाने से पहले हम ये देख लें कि साधारण ब्याज की बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो ये हमारा मूलधन है और ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो इसी को हम अपने जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। और हाँ, एक और चीज, इसमें जो साधारण ब्याज है ना, प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। और एक वर्ष का ही साधारण ब्याज दर का काम करता है उस मूलधन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लें, उसी से हम रेट निकाल पाएंगे रेट वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3,500 रुपए की राशि, 3,500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 325 ब्याज मिलता है इस पर। तो 325.5 मूलधन कितना है 3,500। आर हमसे पूछा है, टी कितना है 2 बट्टे 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नहीं, ये जीरो से ये इधर कट जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4.65%। इसमें ना कैलकुलेशन में कम से कम करूंगा और आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन को अपने आप करें, क्योंकि मैं सिर्फ तरीके बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और हमें काम थोड़ा सा ज्यादा कराना है। अब ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 10% की दर से। तो हमें मालूम साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 3,000 रुपए पर, तो 3,000 रुपए पर 10% का एक वर्ष का ब्याज क्या होगा 300, यानी एक जीरो हट जाता है 10% के लिए। और 3 वर्ष का निकालना है तो एक वर्ष का 300, तो 3 वर्ष का 900। 12% की दर से 5 वर्षों में 4,520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो 4,520 और 5% की समय है और ये 12, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, यहां से देखो जीरो कटेगा ये, और 5 से 2 बार और 2 से 6, तो 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 31 3 24 और 3 27, यानी 2,712 जो हमें मिला है ना वो ब्याज है। और हमसे पूछा राशि कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमसे पूछ रहा अमाउंट कितना होगा, यानी ब्याज जोड़ने के बाद में राशि कितनी होगी। तो 4 5 2 0, तो 2 3 2 और ये 7, तो 7,232 कितनी होगी 7,232। 4,400 रुपए की राशि 12.5% की ब्याज की दर से। तो 42,400 1/8, एक वर्ष के ब्याज निकाल लो यहाँ से। 8 पंजे 40 और 8 3 24, 5300 और ये 265 00 और ये 5300। जितने बार चला जाएगा उतने ही वर्ष होगा, इससे जाएगा ये 5 बार। तो नहीं 5 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष का तो हमने ब्याज निकाल लिया था 5300, तो टोटल इतना था, तो एक वर्ष के से डिवाइड कर देंगे तो इतने वर्ष आ जाएंगे। 2,400 की एक धनराशि 8.5%, तो ये कितना है 2,400 और 3,318 हो रही है। और रेट कितना है हमारा 8.5%। तो इसमें जो पूछ रहा है कि दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से 8 1 9
918 ब्याज हो गया, 2400 इंटू 8.5 इंटू टी, ये 8.5 है, और बट्टे ये 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4.5 वर्ष। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कैलकुलेशन कम से कम करूंगा, आप लोग इस कैलकुलेशन को करें घर पे। ऑप्शन नंबर डी, और इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी 6। ये करेंगे 15% की दर से, 15% की दर से 3 वर्षों में 675 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए ऋण राशि कितनी है? तो रेट 15 है और 3 वर्षों का एसआई कितना है? 675। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? 675 बट्टे 3, 2 और ये 2 और ये 5। तो हम कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी है? 225। तो 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू 1500, यानी सी। 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद इतनी हो जाती, इतनी राशि प्राप्त करने के लिए ऋण राशि। तो इतनी राशि विद ब्याज चाहिए हमें। तो ये 4 ये है और 13 ये, तो 52% ब्याज होगा। 13 चौके 52, 100 और जोड़ दो, तो 152% की वैल्यू कितनी है? 1520। तो 1% की वैल्यू 10, क्यों 10 गुना है? तो ये 100% की वैल्यू 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, नहीं 1000। 15,400 37.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 महीने का ब्याज, यानी 15,400 लो ये। अब इसके बाद में 3/8 और ये 9 महीने के बाद 9 महीने को अगर उसमें बदलेगा तो 9/12, तो ये हो गया 3/4। तुम 8 से इसको भाग देंगे तो 8 से भाग जाएगा ये हमारा 1925। 1925 1925 का अगर हम गुणा करेंगे तो 9 दून 9 पंजे, सॉरी 9 पंजे 45, 3 ये 3 ये, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 दूनी 18 4 22 2, 9 9 81 2 83, 8 9 1 9 8 17, मुझे 4 4 चौके 16, 4 3 12, 4 3 12 एकम और 2 5, यानी 4 3 3 1.25। अगला क्वेश्चन है 1750 रुपए के ऋण पर 5% मासिक, मासिक है ना कि वार्षिक। तो हम वार्षिक के लिए क्या करेंगे? 60% 12 का गुणा कर देंगे, तो 1750 गुणा 5 गुणा 12, तो अभी होगी वार्षिक इंटू 2 वर्ष बट्टे 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2100, यानी 2100। इजी कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर पाओगे। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुना, तो ये देखो गुने वाला सवाल है। तो अब हम कहेंगे कि पी और अमाउंट, अमाउंट हमारा मूलधन और ब्याज दोनों होगा, तो हम इसे 100 मान लेते हैं। मूलधन हमारा 100 है, तो ये हो कितना रहा? 2 गुना। तो 2 गुने से मतलब क्या है कि इसमें 100 रुपए तुम्हारा मूलधन रहा होगा और 100 ही हमारा ब्याज है। और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, तो हम कह रहे हैं 3 वर्ष में, तो 3 से हम भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा? 33 सही 1/3। ये 1 वर्ष का ब्याज है और 100 हमने माना तो 100 का ये इतना ही % होगा, तो दर कितनी आ जाएगी? 33 सही 1/3। हम इसमें ना गुने वाले में 100 ही मूलधन मानेंगे हर बार। तो चाहे तो आपसे दर पूछे या समय पूछे, वो एक ही चीज निकल के आएगी, एक ही वही आएगा आंसर, कुछ भी लगा देना। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में 3 गुनी होगी? देखो 3 गुनी से मतलब क्या है? 3 गुनी से ये कि 100 सहित 3 गुनी होगी, तो ये अमाउंट, तो ये 3 गुनी के लिए 300, तो इसमें 100 हमारा मूलधन है, 200 ब्याज है, 200 ये ब्याज है। तो अब हम क्या करेंगे कि 12.5 है, तो 12.5 से हम इसमें भाग दे देंगे,
एक वर्ष का ब्याज भी हमारा 12.5 ही होगा, तो 12.5 से इसमें भाग दे देंगे। 25 पंजे 25 अट्ठे तो नहीं 16 वर्ष। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो देखो 100 से कितना होगी 3 गुना, और 3 ही वर्ष हैं, तो इसका मतलब है कि 200 में ब्याज मिला होगा। एक वर्ष का ब्याज 200/3, ये 100 मूलधन है। अब कह रहा है कि यही राशि 9 गुना कितने समय में होगी, तो 900, तो इसके लिए 800 तो हमारा ब्याज होगा ना, और 100 हमारा ही मूलधन होगा, तो 200/3, तो ये 4 होती है 12 वर्ष में। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। तो देखो 5 गुनी से मतलब ये है कि 400 इसमें ब्याज होगा भाई। तो देखो 400 ये ब्याज है, 100 मूलधन है, और कितना 4 वर्ष में, तो लो 4 वर्ष, तो कितना आ गया ये 5 गुनी, तो 100 आ रहा है 1 वर्ष का ब्याज। तो अब ये कह रहा है कि 8 गुनी होने के लिए, तो लो 8 गुनी के लिए 700 हमें ब्याज चाहिए, तभी तो 8 गुनी होगी, मान लेते हैं 8 गुनी, तो ये 700 और ये 100 और बट्टे 100, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी होती है 2 गुनी, तो 100 से 200, तो ये 100 है और ये भी 100 है। समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज है ये, तो 1 वर्ष का कितना आ गया 25। तो अब कह रहा है ब्याज की दर को 2 गुना, थोड़ा ध्यान से पढ़े, ब्याज की दर का 2 गुना, तो 2 गुने से ये राशि 5 गुनी कितने समय में होगी 2 गुनी दर से। तो 5 गुनी होने के लिए क्या है कि 400 में ब्याज चाहिए, 100 मूलधन हो जाएगा। जब यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 25 था, तो डबल दर कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 से 8 वर्ष, कितना 8 वर्ष। अब कह रहा है कि किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, तो मूलधन तो देखो 25 है और 4 ये ना ऐसा ही है हमारा, और कितने वर्ष का है 4 वर्षों का, तो 4 वर्ष के लिए हम 4 से भाग दे देंगे, तो 1 वर्ष का आ गया, तो 1 वर्ष का कितना है 25, सॉरी 1 वर्ष का 1 है, और मूलधन कितना है 25, तो ये इसका कितने परसेंट है 4%, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो में सिर्फ 25 क्वेश्चन। तो हमने अब ना ब्याज का टॉपिक शुरू किया जिसके हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।